नमस्कार। आप हैं ख्वाहिश यादों का सफ़र श्री के साथ। मेरी कहानी एक अधूरा प्रेम पत्र का दूसरा भाग है, जिसकी कुछ लाइनें दोहराते हुए। प्रेमी कहता है, और आखिरी बार जब तुम्हारा पैगाम आया था तो तुमने लिखा था कि तुम मजबूर हो। तुमने लिख भेजा था कि कैसे तुम मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हो, और तुमने ये भी लिख भेजा था कि कैसे अब इन खतों का सिलसिला थम जाने को है। और हाँ, शायद बातों बातों में तुमने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे तुम अब भी टूटे हुए तारों से मुझे मांगा करती हो। पर हम प्यार करने वाले भी कितने बेवकूफ़ होते हैं ना। इतने अंधे होते हैं हम प्यार में कि ये भी नहीं देख पाते कि जो खुद टूटा हुआ होता है वो भला कैसे किसी और की इच्छाओं का बोझा उठा सकता है। हम भूल ही जाते हैं कि टूटी हुई चीज़ें, टूटे हुए लोग और टूटे हुए तारे, ये सब तो खुद हालात के मारे हुए होते हैं। इनका किसी और की जिंदगी पर जोर नहीं चल सकता। और इसलिए, बस इसलिए अब मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि तुमको चाहते चाहते टूट चुका हूं मैं। मेरा अब मेरे हालातों पर या तुम्हारी जिंदगी पर कोई जोर नहीं है। तुम भी मुझे जाने दो। चलो, मैं चलता हूं। अब चलने का वक्त हो गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये नहीं लिखूंगा इस खत में। इस खत को शायद आगे लिख भी नहीं पाऊंगा। न जाने कितना कुछ है कहने को, कितनी शिकायतें हैं करने को, पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा। अधूरा ही छोड़ दूंगा इस खत को, क्योंकि शायद मेरा खत पढ़ते पढ़ते चांद की आंखें भर आई हैं। मेरी तरफ बरसात होने को है। हाँ, शायद हमेशा की तरह ही अपने इस अधूरे से खत की नाव बनाकर छोड़ दूंगा बरसात के पानी में। जरूरी नहीं हम जिसको चाहें वो हमें मिल जाए, और हमें अधूरेपन के साथ जीना पड़ता है। अधूरी ख्वाहिशें लेकर चलना पड़ता है। तो सुनते रहिएगा ख्वाहिश यादों का सफ़र श्री के साथ। शुक्रिया।